Hello student, so how are you all? I hope you are feeling good. तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर फ्लूइड। क्लास 9th का चैप्टर है फ्लूइड। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट ग्रेविटेशन का जो सेकेंड हाफ है उसमें आपको फ्लूइड की थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिल जाएंगी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, जिससे कि आप क्लास 11th में जब आप जाएं तो आपके लिए थोड़ी चीजें बनी हुई होनी चाहिए। तो फ्लूइड में आज हम बेसिकली पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो उससे थ्रस्ट और प्रेशर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हो जानी चाहिए कि इस चैप्टर में आखिरकार हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में थ्रस्ट एंड प्रेशर, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और प्रेशर ऑफ फ्लूइड, Pascal's law, then after buoyancy and buoyant force, then Archimedes principle बात करेंगे, law of flotation की बात करेंगे, and बात करेंगे melting of ice that is floating on water. ओके, सो ये तमाम तरह की चीजों को हम यहाँ करें डिस्कस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली फ्लूइड होता क्या है। जैसे चैप्टर का नाम फ्लूइड है, तो फ्लूइड है क्या ये तो बता दो सर। बाकी प्रेशर थ्रस्ट ये सब तो पढ़ना ही है, बट उससे पहले तो हमें ये बताओ कि फ्लूइड क्या होता है। तो बेटा फ्लूइड ऐसी चीज जो फ्लो करे। फ्लूइड क्या है? जो फ्लो करे उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड। सो मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी चीज, कोई भी मैटर जो फ्लो करता है उसी को क्या बोलते हैं? हम फ्लूइड बोलते हैं। अब फ्लूइड में बेसिकली दो चीजें आती है, एक तो होता है हमारा लिक्विड और दूसरा होता है गैस। तो फ्लूइड कैन बी लिक्विड और गैस, ठीक है। यानी कि फ्लूइड क्या है? तो फ्लूइड एनीथिंग कैन फ्लो दैट इज फ्लूइड, एंड फ्लूइड आर लिक्विड्स एंड गैस। ओके, देन बात करें तो फ्लूइड डू नॉट हैव स्पेसिफिक शेप एंड साइज। तो फ्लूइड की कोई स्पेसिफिक शेप और साइज नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लूइड कंटेनर के हिसाब से शेप और साइज ले लेता है। सो इट्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जो फ्लूइड होता है जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी शेप का हो जाता है, उसी की शेप को क्या कर लेता है? बियर कर लेता है। देन आफ्टर बात करते हैं कि जो स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसकी स्टडी को हम बेसिकली बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। एंड स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो जब फ्लूइड रेस्ट में हो और उसकी स्टडी हम कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, और जब फ्लूइड मोशन में हो उसकी स्टडी कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं कि एक आइडियल फ्लूइड कैसा होना चाहिए। तो एक आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि वो कंप्रेस ना हो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर में। नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी कि विस्कस नहीं हो, नॉन विस्कस हो। इरोटेशनल बिहेवियर का होना चाहिए और स्टडी फ्लो होना चाहिए, यानी कि हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जब फ्लूइड फ्लो करे तो उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी कि हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से फ्लो होना चाहिए। ओके, तो ये बात हो गई बेसिक बातें फ्लूइड के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर है फ्लूइड। तो फ्लूइड ऐसी चीजें होती हैं जो फ्लो करें, उसी को क्या बोलेंगे? हम फ्लूइड बोलेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ, जो आज को हमको डिस्कस करने का, आज हम डिस्कस करने वाले थे इस टॉपिक को, जो है हमारा थ्रस्ट। तो सबसे पहले हम थ्रस्ट डिस्कस करेंगे कि थ्रस्ट होता क्या है। सो जब किसी एक बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसे बोलते हैं हम थ्रस्ट। क्या बोला मैंने? जब किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट, यानी कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यानी कि देखो यहाँ पे कंटेनर है, जस्ट सपोज इसमें लिक्विड फिल्ड है, तो ये लिक्विड क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। अब ये जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? तो इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और इसी परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलेंगे? हम थ्रस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए फोर्स कैसे लगेगा। तो ये जो सरफेस है ये फोर्स लगेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन के जो
लिक्विड होंगे इस डायरेक्शन पे ऐसे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे लगाएंगे, इस डायरेक्शन के ऐसे, और ऊपर से इस पे ऐसे लगेगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो ये फोर्स लग रहा है इसी को क्या बोलते हैं, हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। और ये फोर्स कैसा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि जो यहाँ पे फ्लूइड है, फ्लूइड क्या कर रहा है, इस पे एक फोर्स लगा रहा है, वो कैसा है, इस सॉलिड पे परपेंडिकुलर है, और इसी को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है ये क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पे थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेशर। सो बेसिकली प्रेशर क्या होता है, तो जो ये थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है, जैसे ये फोर्स है यानी ये थ्रस्ट है, ये इस एरिया पे लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही क्या बोला जाता है, प्रेशर। सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो यहाँ पे जो फोर्स है इस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे क्या हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रेशर। ओके, सो द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब प्रेशर है, देखो प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यहाँ पे फोर्स को क्या कंसीडर कर रहे हैं, थ्रस्ट। थ्रस्ट की वजह से क्या है, यहाँ पे फोर्स है, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है यहाँ पे न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर है इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं पास्कल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीए से, कैपिटल पी एंड ए, पास्कल। तो ये क्या हो गया हमारा प्रेशर। अब देखो प्रेशर की जो बात करें तो यहाँ पे प्रेशर हमने देखा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स क्या है, ये बेसिकली थ्रस्ट है। यानी कि जो प्रेशर है दो चीजों पे डिपेंड करेगा। प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वन इज फोर्स, यानी कि अगर फोर्स हम इंक्रीज कर दें तो हमारा प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर फोर्स को इंक्रीज कर दूं तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज है यहाँ पे एरिया, तो एरिया, जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है वो वाला एरिया आपको कंसीडर करना है। यानी कि एरिया को आप इंक्रीज कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बोला मैंने, एरिया को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि अब अगर एरिया को मैं डिक्रीज कर दूं तो प्रेशर को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं कि जब हमारा नाइफ क्या होता है, लगातार यूज करते करते क्या हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, यानी कि उसकी कांटेक्ट एरिया क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। उस टाइम पे हमें कोई भी चीज कट करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ओके, और नया नया जब नाइफ आता है तो उस कंडीशन पे बहुत स्मूथ चलता है, तो उस टाइम पे होता क्या है कि जो एरिया है उसका कांटेक्ट एरिया वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसीलिए जब हम कील ठोकते हैं दीवार में तो कील अगर ब्लंट होती है तो हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और ज्यादा प्रेशर के बावजूद भी कभी कभी क्या होती है, टेढ़े मेढ़ी हो जाती है। बट एक स्मूथ अगर कील होती है तो वो कम प्रेशर में भी दीवार के अंदर चली जाती है। यानी कि अगर एरिया कम है तो प्रेशर उस पर ज्यादा लगेगा। उसके बाद बात करते हैं कि हम 1 पास्कल को कैसे डिफाइन करें। तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर को हमने बोला कि ये प्रेशर होता है पास्कल, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 पास्कल। फोर्स को हमने क्या बोला कि ये होता है न्यूटन, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1 न्यूटन। और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख लिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जब 1 न्यूटन का फोर्स लगता है तो वहां पे जो प्रेशर होता है दैट इज 1 पास्कल। तो यहां पे देखिए, इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर देन प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस इज 1 पास्कल।
मैंने आपको क्या बताया कि जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी एक एरिया पे परपेंडिकुलर लगता है, जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे जो प्रेशर होता है दैट इज 1 पास्कल। यानी कि 1 न्यूटन का जो फोर्स है किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगे और वो सरफेस कितनी हो 1 मीटर स्क्वायर, तो वहां पे जो प्रेशर लगता है दैट इज 1 पास्कल। बाकी ये एग्जांपल है कि इट इज इजियर टू हैमर अ शार्प नेल देन ब्लंट वन इनटू द वुड। यानी कि अगर कोई नेल ब्लंट है उसकी अपेक्षा अगर कोई जो हमारी नेल है वो शार्प है, उसको हैमरिंग करना क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि उसका एरिया क्या होता है, कम होता है, और जो ब्लंट नेल है उसका एरिया ज्यादा होता है। तो ज्यादा एरिया होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया। इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने बेसिकली सीखा क्या, हमने सीखा कि जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, फ्लूइड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और फ्लूइड आइडियल फ्लूइड क्या होता है। देन आफ्टर हमने थ्रस्ट सीखा, देन आफ्टर हमने प्रेशर सीखा। उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, यानी कि क्वेश्चन करते हैं। अ गर्ल वेटिंग 16 kg, अगर कोई गर्ल है जिसका वेट कितना है 16 kg, यानी कि उसका मास कितना है 60 kg, wearing a high heel shoes stabilize herself on a single heel, यानी कि एक सिंगल हील में अपने आप को बैलेंस करती है। द हील इज राउंड विथ अ डायमीटर ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द प्रेशर अप्लाइड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। यानी कि यहाँ पे जो डायमीटर है सर्कुलर है, कैसी इसका सर्कुलर हील है, और ये क्या लगती है, इस पे प्रेशर लगाएगी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। तो ये जो डायमीटर है इसका जो हील है वो डायमीटर शेप का है, यानी कि ऐसा है, सॉरी सर्कुलर फेस का है, सर्कुलर है तभी तो डायमीटर आएगी। तो डायमीटर कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इज 1.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अगर रेडियस फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, दिस इज द रेडियस। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये जो गर्ल है जिसका मास 60 kg है, वेट है वेट लगाएगी कितना 60 इंटू 9.8 डिवाइड बाई एरिया। ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर की वैल्यू कितनी है 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, पाई और ये आर हो गया और इसका करेंगे स्क्वायर। तो यहां से प्रेशर की कुछ वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन को आप करेंगे सॉल्व, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने छोड़ दिया है, इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आपको करना है और उसके बाद सोल्यूशन को कमेंट करके बताना है कि आपका सोल्यूशन कितना आया, कितना आंसर आया। सो कमेंट के माध्यम से अपना आंसर बताएंगे। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ बेसिक चीजें मैंने डिस्कस की वो आपको क्लियर हुई होंगी। तो आई थिंक आप पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी गलतियां हैं मैंने ऑब्जर्व करी कि बच्चे क्या होते हैं, कंसेप्चुअली तो थोड़ा स्ट्रांग होते हैं बट क्या करते हैं कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। सो आप अपनी कैलकुलेशन को एक्यूरेट कीजिए। इससे करने से आपके 7 to 8 मार्क्स क्या हो सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इन द फिजिक्स सब्जेक्ट। सो फिजिक्स सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स में आप कैलकुलेशन में क्या करते हो, गलतियां करते हो। तो ऐसी गलतियां आपको अवॉइड करनी है, नहीं करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये पता कर पाएंगे कि बेसिकली गलतियां कहाँ पे करते हैं और उन गलतियों को क्या करना है। अल्टीमेट आपका एम होना चाहिए कि हम गलतियों को ना करें, और करें तो उसको सुधारें, कहाँ पे हो रही गलतियां उसको सुधार ले। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।